अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज हमारा टॉपिक एक नया है। आप भी सोच रहे होंगे कि कोई वक्त था कि मैं अंबर के फेवर में वीडियो बनाती थी, और आज मैं उसकी जो वीडियो बना रही वो तनकीद पर बना रही हूँ अंबर के ऊपर। तो वो वक्त वक्त की बात है भाई, कभी फेवर हो तो कभी तनकीद। तो मैं तो फेवर ही करती थी, लेकिन इन लोगों के सलूक की वजह से मुझे मजबूरन तनकीद पर आना पड़ा। और बेहतर यही है कि हम इन पे हल्की फुल्की तनकीद ही करें। फेवर करने के हम लायक नहीं हैं, मतलब हम इनका फेवर करें, हम इस लायक नहीं हैं। ये तो बहुत लायक फाइक लोग हैं, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं कि हम इनका फेवर करें। तो आज अंबर का व्लॉग आया जी, दावत का व्लॉग, जो उन्होंने अपने ससुराल वालों की दावत की है, अपनी सास की बहन की दावत की है, मतलब अपने शौहर की खाला की। तो वहाँ पर वो तैयारियाँ दिखाई हैं, उसने खाना बनाकर दिखाया है। अभी देखें, जो भी आप पे तनकीद करते थे अंबर कि आपको खाना बनाना नहीं आता, आज वही लोग कह रहे हैं कि ये तुम सब बनावट कर रही थी, और तुम्हें तो अच्छा भला खाना बनाना आता। आज तुमने बिरयानी इतनी वीआईपी बनाई है, तो तुम ये जो पीछे करती रही हो ये क्या था? तो मैं उन लोगों को यही उस वक्त कहती थी कि अंबर परेशान है, मेंटली तौर पर आप लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए वो खाना अच्छा भी बनाना आता होगा तो उससे ख़राब बन रहा है। लेकिन आज आपने इतना अच्छा खाना बनाया कि आपके ऊपर जो तनकीद करते हैं ना, वो ही आपकी तारीफ़ भी कर रहे थे। तो ये आपने जो भी पीछे किया है वो तो फिर आप परेशान थी, डिप्रेशन में थी, जो भी था, इसलिए आपसे ये हुआ। यही मैं आपकी हिमायत में इन लोगों को कहती रही हूँ कि आप इस बच्ची को परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये उल्टा-सुल्टा काम कर रही है, वरना इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसा काम करेगी। लेकिन आज तो आपने भई अच्छा पुलाव बनाया, जो बिरयानी, पुलाव जो भी बनाया, सब लोग आपके पुलाव की तारीफ़ कर रहे थे कि अंबर ने आज खाना अच्छा बनाया। लेकिन फिर तनकीद आ गई आपके ऊपर कि आपने 4 कप चाय बनाए, जबकि ऊपर तो बहुत सारे लोग थे। ये चीज़ आपकी अली मदर्स ने नोट की कि 4 कप आप लेकर गई ऊपर चाय बनाकर, लेकिन जब ऊपर आपने दिखाया तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों ने क्या पिया चाय की जगह? चाय तो ये आप 4 लेडीज़ ने पी ली, 2 उनकी खाला, 1 आपकी सास, 1 आप। बाकी लोगों ने तो ये सवाल भी आज आप पर उठाया गया कि आप बहुत कंजूसी से काम ले रही हैं। अगर आपने दावत ही करनी थी तो अच्छे दिल खोल कर दावत करनी थी। थोड़ा-सा आपने पुलाव बनाया और थोड़े से शाही टुकड़े बनाकर आपने कहा जी मैं दावत कर रही हूँ अपने ससुराल वालों की। भई दावत की जाती है तो फिर दिल खोल कर की जाती है ना, दावत ऐसे थोड़ी की जाती है कि थोड़ा-सा पुलाव बना लिया और शाही टुकड़े बनाकर दावत हो गई। दावत में तो बहुत सारे लवाज़मात होते हैं, ऐसे थोड़ी किसी की दावत करते हैं। ऐसे तो फिर वो लोग करते हैं जो बहुत बेचारे गरीब-गुरबा होते हैं, वो 1-2 डिश बनाकर आने वाले मेहमान का भी खुशामदीद कहते हैं कि भई हम जैसे भी आपके सामने हैं। आप तो माशाअल्लाह बहुत अन करती हैं, आपको तो ये दावत ज़ेब ही नहीं देती। इतनी छोटी-सी दावत आपने जो रखी है, उसमें आपकी सास ने थोड़ा-सा खाना लाकर रखा, तो थोड़ा-सा दावत का वो बढ़ गया, रौनक हो गई दावत के दस्तरख़्वान पर, वरना आपने तो 2 चीज़ ले जाकर रख दी थी, 2 चीज़ों से कौन दावत करता है? बस आप इन्हीं बातों की वजह से आपको लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, वरना आप ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं जो आप पर तनकीद की जाए। आप कहीं न कहीं मौका दे ही देती हैं लोगों को तनकीद करने के लिए, मतलब रिएक्शन चैनल को आप खुद देती हैं कि आएँ और मुझ पर तनकीद करें मौका। अगर आप ऐसा मौका ना दें तो रिएक्शन चैनल को तो कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी आपके ऊपर तनकीद करने के लिए। वो कोई व्लॉग ही नहीं डाल सकते आपके ऊपर, कोई अब रिएक्शन चैनल में कोई आपकी वीडियो ही नहीं बन सकती। लेकिन आप भी खबरों में गरम रहना चाहती हैं कि मेरे ऊपर हर रोज़ एक खबर आए। जैसे कि वो काफ़ी ऐसी अदाकाराएँ हैं ना जिसमें एक सर-ए-फ़हरिस्त तो वो मीरा है, जो हर वक़्त खबरों में सरगर्म रहती है। तो आप भी शायद ऐसे ही चाहती हैं कि हर रोज़ मुझ पर एक बात की जाए और फिर मुझे भी व्यूज़ मिलें, और जो मुझ पर बात कर रहे हैं उनको भी व्यूज़ मिले। तो मतलब आप अपना भी भला चाह रही हैं और रिएक्शन चैनल वालों का भी भला ही चाह रही हैं, लेकिन वो फिर भी आपको माफ़ नहीं करेंगे मुझ समेत। कहीं न कहीं आपकी किसी न किसी वीडियो में कोई न कोई बात ढूँढ कर निकाल ही लेंगे। जैसा कि आप शाहज़ेब से सारे घर का काम करा रही थी,
اور وہاں پر پھر جب آپ انٹر ہوئی، بیچارہ وہ بچہ سارے کام کر رہا تھا، اس نے پورا ڈرائنگ روم سیٹ کیا، آپ کی ہیلپ کی، بھاری بھاری سامان ادھر سے ادھر جیسے آپ نے سیٹنگ بتائی اس لڑکے نے ویسے ہی وہاں پر کام کیا۔ پھر آپ وہاں پر گئیں تو آپ نے پھر اپنی والدہ کی تربیت دکھا دی کہ آپ کی یہ تربیت ہے، آپ گئیں اور آپ نے جا کر شاہ زیب جیسے مڑنے لگا، آپ نے ان کا ہاتھ تھام پکڑ لیا۔ یہ کتنی چیپ حرکت کی آپ نے، ایسے تھوڑی کرتی ہیں خاندانی لڑکیاں، شریف لڑکیاں۔ بقول آپ کی امی تو مہذبانی باتیں کرتی ہیں نا بھائی، ایسی باتیں تو آپ لوگوں پہ زیب ہی نہیں دیتی جو آج آپ نے یہ حرکت کر دی۔ شاید کسی کا دھیان ہی نہیں گیا اس طرف۔ میں نے تو بڑے غور سے آپ کی ویڈیو دیکھی کہ آپ نے ایک دم شاہ زیب مڑنے لگا اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، تو یہ بالکل آپ نے غیر مناسب حرکت کری جو کہ شریف لڑکیاں نہیں کرتی ایسی حرکتیں، وہ کرتی ہیں جو چھچوری حرکتیں کرتے ہیں جن کے گھر والے بھی۔ آپ کی امی تو بہت بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، اور شاہ زیب تو لڑکا ہے، اگر وہ آپ کسی جانب مڑ رہی ہوں اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن وہ بھی بند بیڈ روم میں، نہ کہ آن ایئر آ کے آپ پوری عوام کو دکھائیں کہ ہم لوگ میاں بیوی کیا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ بھائی میاں بیوی ہے کیا ہو گیا، ارے بھائی ٹھیک ہے میاں بیوی ہے، میں نے کب کہا کہ نا محرم کا عمبر نے ہاتھ پکڑا، لیکن میاں بیوی کے لیے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ بقول ان کی امی کے اوپر میں تو بات کر رہی ہوں، ان کی تربیت پر بات کر رہی ہوں کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ تو شبانہ جی سے میں یہاں کہوں گی کہ آپ نے اپنی بچی کی یہ تربیت کی ہے کہ آج دن کوئی نہ کوئی نئی خبر وہ سامنے لے ہی آتی ہیں، ہر وقت وہ خبروں میں گرم رہنا چاہتی ہیں۔ آج انہوں نے یہ حرکت کر دی کہ شاہ زیب کا ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ تو بالکل غیر مناسب حرکت کی اس لڑکی نے، بلکہ شاہ زیب لڑکا ہو کر شرما رہا تھا، اور اس نے بجائے اس کو کوئی بات کرنے کے، اس نے تو اپنا ہاتھ چھڑایا، اور وہ اپنے ہاتھ کو باقاعدہ سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا عمبر نے ایک دم سے کیمرے کے سامنے نامناسب اور نازیبا حرکت کی ہے، جو کہ وہ ڈر رہا تھا شاید کہ اب یہ ریئیکشن چینل والے ہماری اس حرکت کو بھی نوٹ کریں گے، لیکن شاید کسی ریئیکشن چینل والے نے تو آپ کو نوٹ ہی نہیں کیا۔ آج کل ان ریئیکشن چینل والوں کو تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے نا کہ آپ ان پہ کیس کر رہی ہیں، تو وہ آپ کی دیکھتے ہوئے بھی سمجھ رہی ہے نہیں دیکھا ہم نے کچھ، لیکن بھائی آپ کی اس کمل انٹی نے تو آپ کو دیکھ لیا کہ آپ یہ شاہ زیب کے ساتھ بالکل نامناسب اور غیر نازیبا حرکت کر رہی تھی، جو کہ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بے شک آپ شاہ زیب کی بیوی ہیں، لیکن آپ نے جو بھی کرنا اپنے بیڈ روم میں کریں نا۔ آپ کیمرے میں کون کون سی حرکتیں کرتی ہیں آ کے، پھر آپ آ کے سوری کرتی ہیں، پھر آپ وہ کلپ ہٹواتی ہیں۔ میں تو یہاں آپ کو بھائی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہی، میں بیٹا آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ بالکل غیر مناسب حرکت کی ہے آپ نے۔ پھر آپ تو خود ریئیکشن چینل والوں کو موقع دے رہی ہیں نا یہ ایسی حرکتیں کر کے، پھر تو وہ آپ کو ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی تنقید کا ہی نشانہ بنائیں گی، نہ کہ آپ کے اوپر اچھی اچھی باتیں کریں گی۔ اب آپ نے ایک پلاؤ اچھا بنایا تو آپ نے یہاں پر آ کر ڈنڈی مار دی کہ بھائی کہیں نہ کہیں میری خبر تو آنی چاہیے نا بریکنگ نیوز میں۔ تو بھائی آپ کی تو خواہش اللہ تعالیٰ نے بہت جلد پوری کر دی، میں نے تو آپ کی خواہش پوری کر دی۔ میں نے آج آ کر ویڈیو کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اب آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں، لیکن جو خاندانی بچیاں ہوتی ہیں، شریف گھرانے سے بلانگ کرتی ہیں، وہ ایسی حرکتیں آن ایئر آ کر نہیں کرتی ہیں جو آپ کرتی ہیں۔ یا بالکل آپ نے غیر مناسب حرکت کی ہے، وہ لڑکا ہو کر شرما رہا ہے، آپ لڑکی ہو کر نہیں شرما رہی، آپ کو شرمانا چاہیے۔ یہ حرکت شاہ زیب کرے تو سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکے والے ایسے کر جاتے ہیں حرکتیں، لڑکیاں پھر شرماتی ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں یہ آپ نے غلط کیا ہے، اور وہ اس کلپ کو کاٹ دیتی ہیں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اسے ایڈٹ کر کے لگا دیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کی اس بات کو پکڑ کر تنقید کریں اور آپ خبروں میں گرم ہو جائیں۔ اور مجھے تو یہ حرکت بالکل غیر مناسب لگی، میں تو آپ کو یہاں پر لازمی ٹوکوں گی کہ یہ حرکت آئندہ نہیں کیجیے گا، ورنہ آپ خود ہی پچھتائیں گی کہ یہ تنقید کرنے والی آپ کا پیچھا پھر نہیں چھوڑیں گی پہلے کی طرح، جیسے آپ نے پہلے ایک حرکت کی تو پھر ابھی تک آپ بھگت رہی ہیں، اور اب اپنی امی کی تربیت کو آپ لوگوں کی زبان پہ لا رہی ہیں کہ آپ کی ماں کی یہ تربیت ہے، کیونکہ آپ کی امی تو بھائی تربیتوں پر بات کرتی ہے نا، تب آپ وہ خود بھی دیکھ لیں گی کہ اب ان کی بیٹی کی تربیت کیا وہ اپنی تربیت دکھا رہی ہیں، ان کی بیٹی آن کیمرہ آ کر۔ آپ شبانہ جی کیا کہیں گے اپنی بیٹی کی تربیت کے بارے میں؟ لوگوں کی تربیت پر تو بہت انگلیاں اٹھاتی ہیں وہ، اور وہ بہت نبی اور رسول اور خدا کی باتیں کرتی ہیں،
और कहती हैं झूठों पर खुदा की लानत, और ऐसा नहीं करो और वैसा नहीं करो और गैर मुनासिब हरकतें नहीं करो। तो ये तो आपकी वालदा की तरबियत पर उंगली उठ रही है ना, जो आप आकर ऑन कैमरा यहाँ पर ये हरकतें कर रही हैं। तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब हरकत आपने की है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लड़का होकर वो शर्मा रहा, अब लड़की होकर नहीं शर्मा रही। और वो बेचारा फिर चला गया उस कमरे से, दूसरे कामों में अपने आप को उसने बिजी कर लिया कि ये अंबर मेरे साथ गैर मुनासिब हरकत कर रही है। जो कि ये जो आंटियां मुझ पर रिएक्शन दे हम पर रिएक्शन देती हैं, ये तो फिर हमारी इस बात को भी नोट कर लेंगी, ठीक है। और आपकी जो इज्जत है ना आपके ससुराल में, वो तो सबको पता चल गई है कि आपकी सास खाने के दौरान आपसे पीठ मोड़ कर बैठ गई। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरी बहू ने ये मेरी बहन की छोटी मोटी जो दावत की है, इसके एवज़ी में अपनी बहू को इज़्ज़त दे दूँ। और आपको तो कोई खाने में भी शरीक नहीं कर रहा था। आपकी वो जो खाला सास हैं, वो भी अपने और लोगों को ही खाना निकाल कर दे रही थी। आप तो ऐसे देख रही थी बस बैठकर। तो यहाँ से ही आपकी इज़्ज़त का पता चल गया कि आपके ससुराल वाले आपकी कितनी इज़्ज़त करते हैं। आपकी सास ने कमर आपकी तरफ करके और अपने शौहर के साथ खाना स्टार्ट कर दिया, जबकि उनका हक बनता था। अंबर आओ बेटा, हम दोनों बैठकर अपने एक साथ खाना यहाँ पर खाएंगे। आप कैसे बेटा उधर बैठी हैं, इधर आ जाएं। आपकी सास ने ज़रा लिहाज नहीं किया आपका, ज़रा एहसास नहीं किया कि ये बच्ची चाहे इसने एक डिश बनाई है चाहे 2 डिश बनाई है, ये लेकर तो आई है ना बना के, भाई मेरी बहन की दावत की है इसने, तो मैं अपनी बहू को थोड़ी बहुत तो इज्जत दूँ, ऑन कैमरा ही दे दूँ। बाद में भले कमर मोड़ कर बैठ जाती, लेकिन ये भी आपकी सास ने गैर मुनासिब हरकत करी। तो यहाँ से भी मौका मिला लोगों को बातें करने का कि आपकी सास ने आपको ज़रा रिस्पेक्ट नहीं दी, ज़रा इज्जत नहीं दी कि ये बच्ची भी थोड़ी सी इज्जत के काबिल है। तो भाई आप कुछ भी अपने ससुराल में जाके कर लें, आपको ये लोग इज्जत नहीं देंगे। शायद ये आपके आपके जो माजी में हालात रहे ना, उनको ये नोट कर रहे हैं, और माजी के हवाले से ये आपके साथ ये सलूक कर रहे हैं कि अंबर का माजी ऐसा था, अंबर का माजी वैसा था। इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया आपके हाल के साथ, जो आपका इस वक्त हाल है ना, उसके साथ आपको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको अपने आपके शौहर ने ही एक्सेप्ट किया है, वही आपको इज्जत दे रहा है। इसके अलावा आपके ससुराल में आपको कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। ईद वाले दिन भी आपकी सास ने आपसे कोई मुलाकात नहीं की। फिर आपने बहाना बनाया कि वो तो गर्मी है, वो दुपट्टा नहीं ओढ़ रही थी, तो मैं उनको ऑन कैमरा लेकर नहीं आई। तो भाई बीबी, आप अपनी सास की आवाज़ तो सुना सकती थी कि वो अंबर से गुफ्तगू कर रही हैं कहीं पर। आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। तो बस आप ऐसा कुछ दिखाएं जो आपकी इज्जत इस चैनल पर बने। आप वो क्लिप काट दिया करें ना, जो जिससे आपकी इज्जत में फ़र्क आ रहा है। आप समझ रही हैं ये क्लिप मैं लगाऊंगी तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं अंबर, तुम्हारी इज्जत बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। आगे आपकी मर्जी, मैं तो आपको सिर्फ समझा रही हूँ। और आजकल तो भाई कोई किसी की समझ नहीं मानता। लोग तो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, मैं कौन 9 में 13 में जो आपको समझाऊंगी। सिर्फ मेरा मकसद यही है कहने का कि कैमरे के सामने वही चीज़ें शो करनी चाहिए जो कि देखने वालों को भी अच्छी लगे, और कोई तनकीद का मौका भी ना उनको मिले कि अंबर पे कोई तनकीद की जाए। तो गैर मुनासिब हरकतों से आप परहेज़ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप जो भी, सब पूरी दुनिया को पता है वो आपका शौहर है और आप उसकी बीवी हैं, तो आप ज़रूरी है ये कैमरे के सामने करें। और कैमरे के सामने भी व्लॉगर्स कर रहे हैं, आप अलग से कुछ नहीं कर रही, मियाँ बीवी सब कर रहे हैं। लेकिन फिर वो दीन दुनिया की बातें नहीं करते, वो तरबियतों की बातें नहीं करती हैं उनकी वालदाएँ। उनकी वालदाएँ ये नहीं कहती हैं कि हमारी बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत है, वो कुछ ऐसा नहीं करती हैं। तो यहाँ पर तो आपकी अम्मी की तरबियत पे उँगली उठेगी ना, कि आपकी अम्मी तो ऐसा कुछ भी नहीं आपको सिखा रही हैं कि आप ऐसा कुछ करें। तो ये आप अपनी वालदा के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, ना कि अपने लिए। तो आप अपनी वालदा का ख़्याल करें। आपकी अम्मी बहुत हर व्लॉग में बहुत मतलब बकौल ये रिएक्शन चैनल वालियों के भाषण देती हैं, तो फिर उनको मज़ीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तो आप ऐसी हरकतें करने से थोड़ा-सा ख़्याल करें, मुनासिब काम करें, जो आपकी तरबियत पे उँगली ना उठाई जाए। ठीक है, आज मेरी वीडियो यहीं तक थी, और मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट भी करें, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।